हेलो दोस्तों, वेलकम टू द केडीएस लर्न। आज हम जो माइनिंग सर्वेइंग के 100 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है तो उसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, इन वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक वेल कंडीशन ट्रायंगल पे जो एंगल होता है कितने डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द पोजीशन ऑफ पॉइंट इज टू बी लोकेटेड एक्यूरेटली बाय अ परपेंडिकुलर ऑफसेट, द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर इज सेट आउट बाय मीन्स ऑफ। तो जो इसमें कहने की बात क्या है कि जो परपेंडिकुलर ऑफसेट है वो हम किसके द्वारा क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर के द्वारा हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट हमेशा सेट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एक्यूरेसी इन लाइंग डाउन द परपेंडिकुलर ऑफसेट इन मेजरिंग देम डिपेंड अपॉन। तो जो इसमें पूछा है जो परपेंडिकुलर ऑफसेट है तो वो किन किन कारणों पे डिपेंड करता है। तो स्केल ऑफ प्लॉटिंग, लेंथ ऑफ ऑफसेट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, सभी सही होंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन, द मिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट। ने पूछा है कि जो ऑफसेट की जो लेंथ होती है वो मिनिमम कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीन्स 15 मीटर। ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेटिंग आउट एन ऑफसेट एट राइट एंगल इज कॉल्ड। अब बोला जा रहा है कि राइट एंगल ऑफसेट सेट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्टिकल स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है कि ऑप्शन के जो आंसर लिखा है वो क्या है, मिस्टेक हो चुकी है। बट हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर के द्वारा हम क्या करते हैं कि राइट एंगल सेट करते हैं। ठीक है। द एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप इज यूज फॉर सेटिंग आउट एन ऑफसेट। जो हमारा एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम कोई भी एंगल सेट कर सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन, फॉर सेटिंग आउट एन ऑफसेट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम 45 डिग्री का जो एंगल है, एंगल का जो ऑफसेट है वो किसके द्वारा सेट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच जो क्रॉस स्टाफ होता है उसके द्वारा हम 45 डिग्री का एंगल या ऑफसेट सेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन, एन ऑफसेट क्रॉस एन ओपन क्रॉस स्टॉप इज कॉमनली यूज फॉर सेटिंग आउट। अब बोला जा रहा है कि ओपन जो क्रॉस स्टॉप होता है हम उसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट ऑफसेट, लॉन्ग ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट एंड डी नंबर नॉन ऑफ दी। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्ग ऑफसेट। तो ओपन क्रॉस स्टॉप की हेल्प से हम लॉन्ग ऑफसेट सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब 29 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजन ग्लास एंड इंडेक्स ग्लास इन अ ऑप्टिकल स्क्वायर। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो ऑप्टिकल स्क्वायर में जो ग्लास लगी होती हैं उनके लगे होने का एंगल क्या होता है। तो एंगल कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 45 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि द होरिजन ग्लास इन एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज। अब पूछा है जो ग्लास होता है वो किस कैटेगरी का होता है या उसमें मतलब पॉलिश कैसे की होती है। तो होली सिल्वर मतलब पूरी तरह से क्या होता है, पॉलिश की होती है। होली अनसिल्वर्ड 1/4 एंड डी ऑप्शन हाफ सिल्वर एंड हाफ अनसिल्वर। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही राइट आंसर होगा। ठीक है। तो 31 क्वेश्चन, द ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज टू मेजर एंगल बाय। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो ऑप्टिकल स्क्वायर में हम एंगल रीड करते हैं उसकी प्रोसीजर क्या होती है। ठीक है। तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है, उसमें डबल रिफ्रैक्शन होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 32, द इंस्ट्रूमेंट बिलोंग टू द क्लास ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट इज। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइन रेंजर, बॉक्स एक्सटेंड, प्रिज्मेटिक कंपास टाइप। तो यहाँ पे क्या है
कि रिफ्लेक्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे सभी हैं, ठीक है, मतलब सभी में रिफ्लेक्टिंग के द्वारा ही रीडिंग ली जाती है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अब बढ़ते हैं आगे 33 नंबर के। when the object lies on the left hand side of the chain, then while taking offset with an optical square it is held in। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हैंड अपराइट, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। फिर 34 क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म स्क्वायर इज। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है जो प्रिज्म स्क्वायर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कितना होता है, वो 45 डिग्री का होता है, ठीक है। अब आगे, द ऑब्स्टेकल विच ऑब्स्ट्रक्ट विजन बट नॉट चैनिंग, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हम क्या है कि देख सकते हैं बट वहाँ पे हम चैन के द्वारा मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, हिल होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, हिल, ठीक। फिर 36 नंबर क्वेश्चन, द ऑब्स्टेकल विच ऑब्स्ट्रक्ट चैनिंग बट नॉट विजन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बट नॉट विजन, तो यहाँ पे हम जो चैनिंग कर सकते हैं बट वहाँ पे क्या है, देख नहीं सकते, क्या बट चैनिंग बट नॉट विजन, अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि हम चैनिंग कर सकते हैं, चैनिंग नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर। तो रिवर में हम क्या है कि उसके दूसरे साइड के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या कोई स्टॉप है उसको देख सकते हैं, बट वहाँ पे कि हम चैनिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अब 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, इन अ प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो ऑफ ग्रेडेड रिंग इज लोकेटेड। एट आपको जा रहा है कि जो जीरो होता है प्रिज्मेटिक कंपास में वो किस डायरेक्शन पे होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बी होता है, बी मतलब साउथ पे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। द ट्रू जियोग्राफिकल मेरेडियंस थ्रू द वेरियस स्टेशन। अब यहाँ पे ये पूछा है जो जियोग्राफिकल मेरेडियन होता है विभिन्न स्टेशनों पर, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, कन्वर्ज टू द पोल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर 49, सॉरी 39 क्वेश्चन हो जाएगा, द लाइन इन विच द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल इंटरसेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक लाइन होती है जो क्या करती है, जो साउथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को और ऑब्जर्विंग पोजिशन को इंटरसेक्ट करती है, तो वो कौन सी लाइन होगी, उसको हम बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू मेरिडियन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे भी क्या है कि आंसर मिस्टेक है, बस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू मेरिडियन, ठीक। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि बहुत ही लेंदी है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, अ होल सर्कल सिस्टम द बेरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड। अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि होल सर्कल में हम बेरिंग कैसे मेजर करते हैं, ऑलवेज, तो ऑप्शन ए है ऑलवेज क्लॉकवाइज फ्रॉम द साउथ पॉइंट ऑफ द रेफरेंस मीडियन, तो ठीक है। तो कुल मिला के इसमें क्या क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर इसमें जो ए है वो अपना क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।